से काम करने का काम करूंगा। अध्यक्ष जी, जिम्मेदारी तो मिल चुकी है, अब आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है कि आप सैनी समाज को कैसे बहुजन समाज पार्टी की तरफ अग्रसित करेंगे। बिल्कुल, देखिए सैनी समाज का जो झुकाव था वो पहले भी बहुजन समाज पार्टी के साथ था और बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी है, और लेकिन ये संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। और हम अपने समाज के अंदर, सैनी समाज के अंदर जगह जगह घर घर जाकर सभी लोगों के साथ बैठेंगे, उनसे बहुजन समाज पार्टी की रीतियों और नीतियों से अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से सैनी समाज बहुजन समाज पार्टी की रीतियों और नीतियों के साथ जुड़ने का काम करेगा। अगर माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, मान्यवर कांसीराम साहब और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा का आदमी हूँ, और ये विचारधारा वो विचारधारा है जिस विचारधारा ने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि हम अपने सब हक की बात कहने के लायक हैं और अपने जो जिम्मेदारियां समझने की वो है, और समाज निश्चित रूप से सैनी समाज इसमें जुड़ने का काम करेगा। और आपने कल देखा भी होगा, मैं अपने समाज के 3-4 जगह 5 जगह गया हूँ, कार्यक्रम किए हैं, और सैनी समाज के अंदर इतना उत्साह है कि वो एक उम्मीद की नजर से देख रहा है कि आज प्रदीप सैनी के ऊपर बहन जी ने ये जिम्मेदारी दी है, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम बहन जी के हाथों को मजबूत करें। पदाधिकारी रहे, उन्होंने पूरी तैयारी की है, अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, इस जिम्मेदारी को मैं भी निभाकर और अपने बूथ को मजबूत करने का काम, अपनी विधानसभा को मजबूत करने का काम, और पूरे प्रदेश में हर एक विधानसभा में अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ने का काम हम भी करेंगे, और आने वाला रिजल्ट आपको बताएंगे। मित्रपाल जी, आप आएंगे, अगला रिजल्ट बहुत अच्छा होगा 2027 में। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK टीवी। इस वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर मौजूद, और इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सैनी जी है। सर, पहले तो स्वागत है आपका BMUK टीवी में। धन्यवाद, और मैं भी आपके BMUK टीवी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप हमारे कार्यालय पर आए और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी जिम्मेदारी सैनी समाज को दी है, कैसे देखते हैं? मैं बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं, और अपने सभी शीर्ष नेतृत्व जो हमारे जितने भी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी, जो शीर्ष पर पदाधिकारी हैं, उन सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी, और मैं इस जिम्मेदारी को तन मन धन से और मेहनत से काम करने का काम करूँगा। अध्यक्ष जी, जिम्मेदारी तो मिल चुकी है, अब आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है कि आप सैनी समाज को कैसे बहुजन समाज पार्टी की तरफ अग्रसित करेंगे। बिल्कुल, देखिए सैनी समाज का जो झुकाव था वो पहले भी बहुजन समाज पार्टी के साथ था और बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी है, और लेकिन ये संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। और हम अपने समाज के अंदर, सैनी समाज के अंदर जगह जगह घर घर जाकर सभी लोगों के साथ बैठेंगे, उनसे बहुजन समाज पार्टी की रीतियों और नीतियों से अवगत कराएंगे, और निश्चित रूप से सैनी समाज बहुजन समाज पार्टी की रीतियों और नीतियों के साथ जुड़ने का काम करेगा। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो सैनी समाज की काफ़ी संख्या है, 3-3.5 लाख यहाँ पर सैनी समाज है भाई। आने वाले 27 का चुनाव भी है, कैसे देखते हैं भाई, कैसे कन्विंस उनको बहुजन समाज पार्टी में कर पाएंगे? क्या आपके पास क्या बहुजन समाज पार्टी की क्या विचारधारा है, आप उनके पास जाएंगे और उनको बहुजन समाज पार्टी में परिवर्तन करेंगे? देखिए, मैं माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, मान्यवर कांसीराम साहब और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा का आदमी हूँ, और ये विचारधारा वो विचारधारा है जिस विचारधारा ने हमें आज इस मुकाम तक पहुँचाया कि हम अपने सब हक की बात कहने के लायक हैं और अपने जो जिम्मेदारियां समझने की वो है, और समाज निश्चित रूप से सैनी समाज इसमें जुड़ने का काम करेगा। और आपने कल देखा भी होगा, मैं अपने समाज के 3-4 जगह 5 जगह गया हूँ, कार्यक्रम किए हैं, और सैनी समाज के अंदर इतना उत्साह है कि वो एक उम्मीद की नज़र से देख रहा है कि आज प्रदीप सैनी के ऊपर बहन जी ने ये जिम्मेदारी दी है, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम बहन जी के हाथों को मजबूत करें। जैसे कांग्रेस पार्टी है, वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी है भाई, अभी तक उन पार्टियों ने सैनी समाज को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है, तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन दूसरी पार्टियों की अपनी विचारधारा होगी, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं अपनी पार्टी की विचारधारा है, और ये बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ ये बहुत
गुलदस्ता है एक, जिसमें हर तरह का फूल है, और सैनी समाज भी उसका हिस्सा है, पाल समाज भी, हमारी बहन जी सर्व समाज की नेता हैं, वो किसी एक वो नहीं है, और उन्होंने ये जिम्मेदारी बखूबी जगह जगह पर अलग अलग लोगों को दी है, उसी का हिस्सा मैं भी हूँ, उन्होंने मुझे भी जिम्मेदारी दी है, और सर्व समाज बहन जी को अपना नेता मानता है और बहन जी के साथ काम करने के लिए तैयार है। जिस तरह से 27 का चुनाव है भाई, किस तरह की तैयारियां आपकी रहने वाली है? आप बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और किस तरह से आने वाले 27 में भाई ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के विधायक निकले, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने का काम? देखिए, सबसे पहला काम तो हम अपने जो जमीन पर काम है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ जो भी हमारी कमेटियां हैं, उनका हम पुरजोर अपनी सभी कमेटियों का गठन करके और अपने क्षेत्र में सभी समीकरणों के साथ बैठकर एक अच्छे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और निश्चित रूप से हरिद्वार और उसके साथ साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर हम बहुजन समाज पार्टी को साथ, बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले सभी हर वर्ग के लोगों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छा आएगा। जिस तरह से वर्तमान बीजेपी सरकार है, कांग्रेस है भाई, बूथ को भी मजबूत कर रहे हैं वो, पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लग नहीं रहे कि भाई हाँ 27 का चुनाव है और हमारी पूरी तैयारियां है। पूरी तैयारियां हैं, और पूरी तैयारियां पिछले जो हमारे पदाधिकारी रहे उन्होंने पूरी तैयारी की है। अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, इस जिम्मेदारी को मैं भी निभाकर और अपने बूथ को मजबूत करने का काम, अपनी विधानसभा को मजबूत करने का काम, और पूरे प्रदेश में हर एक विधानसभा में अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ने का काम हम भी करेंगे, और आने वाला रिजल्ट आपको बताएंगे। मित्रपाल जी, आप आएंगे, अगला रिजल्ट बहुत अच्छा होगा 2027 में। क्या कुछ हरिद्वार की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी हरिद्वार जिले के निवास करने वाले सर्वधर्म के लोगों को यही कहूँगा कि आप सभी खुश रहें, और हमें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें, हम आपका सहयोग की अपेक्षा करते हैं। चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सैनी थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, और आने वाले 27 के चुनाव में भी इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, अपने समाज को भी कैसे बहुजन समाज पार्टी में कन्वेंस करेंगे। आप इस खबर के संबंध में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।